हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं निकाल रही थी कैरी बैग। अब आप सोच रहे होंगे ये कैरी बैग क्यों दिखा रही है, और इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इसमें ना नूनू के कुर्ते रखे हुए थे जो स्टिच करवाए थे मैंने। और ये वाला और इधर वाला जो कुर्ता है ना, ये रियाज के बड़े वाले मामा ने नोनू को सिल के दिए थे। 4 कुर्ते सिए थे लास्ट मीठी ईद पे। उसने सिर्फ उस टाइम 2 ही पहने थे और 4 मैंने सिलवाए थे। मतलब पिछली मीठी ईद पे 8 जोड़ी कुर्ते सिले हुए थे उसके। तो वो उसमें से 3 निकाल लिए थे और 2 निकाल लिए थे। 3 और 2 कितने हुए? 7। 7, 3 और 2, अरे नहीं नहीं, 5 हुए। 5 5 5, हाँ। और बाकी 3 कुर्ते ये रखे हुए थे, तो मैं बस वही इंतज़ार कर रही थी नोनू को बुला कर के आपको कौन से पहनने हैं, और देख रही थी कि कौन सा उसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो उसने कहा मम्मा ऑरेंज पहनना है, और यहाँ इतना गुस्से में था ये कि आपने ये मुझे क्या पहनाया है, ये उतारो, मैं नहीं पहनूंगा, मेरे को निक्कर पहननी है। हाथ उठा उठा के देख रहा, फिर मेरे को लेकर आया कि ना मम्मा डैडी परफ्यूम लगाते हैं वो लगाओ, और डैडी ऑयल लगाते हैं वो भी लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं लगाती हूँ। तो यहाँ खुद लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा नहीं आप मत लगाओ, कभी अपने ऊपर गिरा लो। फिर तेल वेल लगाने के बाद मुझसे कह रहा मम्मा परफ्यूम लगाओ। अरे मैंने कहा भाई परफ्यूम वैसे बच्चों के नहीं लगाना चाहिए, और मैंने कभी लगाया भी नहीं। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने उसके परफ्यूम लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। ये था ईद का सेकंड डे, और सेकंड डे तो भाई बच्चों को तो तैयार शैयार करना था। हम तो चाहे जब होते जबकि जब देखी जाती, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। और यहाँ पे नीचे आए थे प्याज वाले भैया, और प्याज लेना तो बहुत 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 ज़रूरी था, क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी, ज़्यादा प्याज़ें नहीं बची थी मेरे पास। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। कम से कम 10 प्याज वाले गए होंगे जब ये भैया प्याज जो देने आए थे ना ये कम रेट पे देने आए थे, और अच्छी प्याज़ें थी जैसे मुझे चाहिए थी, क्योंकि रियाज को सलाद वगैरह खानी होती है ना, तो सलाद में ये वाली प्याज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। यहीं पे मेरा भांजा खड़ा था, और उसने देख लिया उसको ट्यूशन से आते हुए। बस जो उसने ज़िद लगाई है उसके साथ जाने की कि नहीं भाई मैं भी जाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा बेटे तभी तो आपने स्लीपर भी नहीं पहने, ऐसे ही उतर के आ गए थे नीचे। लेकिन फिर भी मानेगा कहाँ, जाना है तो जाना है फिर उसको। यहाँ मैंने 2-2 किलो की ना 2 पन्नियाँ बंधवा ली थी, मतलब 4 किलो प्याज़े 100 रुपये में, 25 रुपये किलो के हिसाब से। और वैसे 30 रुपये और 35 रुपये देकर जा रहे थे। मैंने कहा चलो 25 रुपये किलो दे रहा है तो मैं 4 किलो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने 2 थैली में बंधवा ली थी और मैं लेकर जा रही थी, और नोनू चला गया था भांजे के साथ ही घर पे रुस के। यहाँ दिखा रही थी मैं फ्रिज, और फ्रिज में ना ये छोटे छोटे से भगोने रखे हैं ना, ये मेरी सास अम्मी के भगोने हैं, और इतने प्यारे भी लगते हैं ना ये पिद्दू पिद्दू से। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी, जब भी मैं कह रही थी अम्मी कितने सारे आपने छोटे छोटे भगोने बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं, तो कहने लगी मुझे तो यही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हाँ अब मैं भी लेकर आऊँगी ऐसे छोटे छोटे। मेरे को देख देख के ना इतना मन कर रहा था कि मेरे पास भी होने चाहिए। यहाँ बिरयानी आई थी ना रियाज के घर से, तो मैं बस वही बिरयानी गर्म कर रही थी अपने लिए। कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि 2 जनों के लिए यार मैं क्या बनाऊँ। घर से इतना आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, मेरा तो मांगे तांगे में ही काम चल जाता है। तो उधर बिरयानी गर्म हो रही थी, यहाँ पे ये मटन रखा हुआ था, लेकिन मटन मुझे नहीं खाना था, और बस बिरयानी खानी थी, क्योंकि चावल की शौकीन हूँ ना, इसीलिए किसी को बताना नहीं, राज है राज। और यहाँ रखी थी खीर जो मेरी मम्मा ने भिजवाई थी, और दही फुल्की भी भिजवाई थी। दही फुल्की तो कब की मैं हजम कर गई, बस मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए रखी हुई है। और ये देखो मेरे फ्रीजर का हाल जो हर किसी के घर के फ्रीजर का हाल होता है ना, इस वक्त में वही मेरे फ्रीजर का हाल हो रहा था। तो बस मैं वो दिखा रही थी, वर्ग दिखाऊंगी मेरा फ्रीजर कैसा हो रहा है। ये था मेरे ईद का 3rd डे। सुबह सुबह का टाइम था, अरे अल्लाह इतनी सुबह का टाइम, मैं तो सो भी नहीं पाई थी। मतलब ये समझ लो सिर्फ 2 घंटा मुश्किल से मैं सोई होंगी, और मैं फिर उठ गई थी और रेडी हो गई थी। और ये मैं रेडी किस लिए हुई थी ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज तो नहीं बताऊंगी। फिलहाल आज मेरे साथ आप सैर करो मेट्रो की। हम लोग जी जा रहे हैं मेट्रो से, और मतलब थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा कहने का मतलब
3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं हमारे घर से। अल्लाह, मैं तो इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, हद से ज़्यादा। और यहाँ नोनू सो रहा था, मैं उसको सोते सोते लिया। यार मेरे पैर देखो, डंग 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 हिला रही हूँ मैं, क्योंकि रो रहा था बहुत ज़्यादा कि मम्मा मुझे छोड़ो, मुझे नींद आई है। मैंने कहा भाई छोड़ तो मैं दूंगी, लेकिन पहले कपड़े पहन ले क्योंकि देर हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो रेडी हो चुकी थी, बस नोनू को रेडी करना था। और वो किलस रहा था कि मम्मा छोड़ दो, क्योंकि नींद उसकी भी पूरी नहीं हुई थी भाई। 1.5 2 घंटा मैं सोई, तो 2 1.5 घंटा ही ये सोया होगा। अब बच्चे को तो, मेरे बेटे को तो पूरा 12 घंटे की नींद चाहिए, और कहा वो 2 घंटे में उठ के बैठ गया तो किलसेगा। बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, पूरे रास्ते उसने परेशान करा, सिर्फ इसी वजह से कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। यहाँ बस मैं उसको नींद में ही रेडी कर रही थी, और यहाँ हम निकल गए रिक्शा में। और मैं ना उल्टी साइड बैठी थी, तो हम दोनों बहनों के ना बाल उड़ रहे थे हवा में। तो मैं अकेली नहीं जा रही थी, मेरे साथ मेरी दोनों बहनें और मेरी नंद। ये भी मेरी बहन की तरह है। नंद नंद मैं क्या करती हूँ, हम तीनों बहनें और मैं, मतलब हम 4 लोग थे। और हमारा ये छोटा सा बॉडीगार्ड, हमारा नोनू, हमारे घर का सबसे बड़ा मेंबर वो था हमारे साथ। और मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ खाऊं ना। पहले तो पेट पूजा, फिर काम दूजा, वही मेरा हाल है। मेरे को लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल यार नहर मुँह हम लोग उठ के बस हम ना फ्रेश हुए, ब्रश व्रश करा और निकल लिए घर से। मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं हम लोग। तो जूही ने और फरहा ने तो कुछ भी नहीं खाया था, फिर हुमा ने और मैंने ही लपेट लिया, क्योंकि वही अपना तो गुजारा नहीं है बिना खाए बगैर। और हुमा मेरी सबसे छोटी वाली बहन का नाम है, इसलिए कह रही थी कि उसका गुजारा नहीं है। ये यहाँ पे मॉल था, और यहाँ बहुत सारे ब्रांडेड ब्रांडेड से शॉप्स हैं, शोरूम हैं। और केएफसी भी है। हाँ, केएफसी का चिकन यम्मी यम्मी, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। तो अब आजकल यार सब मेथड पता चल गए, तो केएफसी वेएफसी कौन जाता है, अपने घर में ही सब कुछ बना बना के खा लेते हैं। और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे मेट्रो में, ये एक्सीलेटर था यहाँ इस वाले पे ना मेरी मम्मी इतनी डरती है ना, आज तक मेरी मम्मी एक्सीलेटर पे नहीं चढ़ी। पहले उनको लिफ्ट में डर लगता था, उनका लिफ्ट का हमने डर हटाया, तो उनको एक्सीलेटर का डर लगता है, लेकिन फिर भी वो आज तक नहीं चढ़ी। यहाँ मैं दिखा रही थी, मैं ना उसकी शॉप से ना टिश्यू पेपर उठा के ले आई थी मैंने कहा रास्ते में हमारे काम आएंगे, 4 5 रख लेती हूँ निकाल कर। और ये देखो बाहर का व्यू, और हम लोग जा रहे थे बस रास्ते में। और पता नहीं क्या, मेरे ना थोड़ा सा ना सर में दर्द होने लगा था, शायद नींद की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। यहाँ पे ना हम मैप चेक कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ पे हैं। हम इस टाइम यहाँ पे हैं रोहिणी वेस्ट में, और हमें इधर घूम घूम के देखो और कहाँ जाना है। हमें यहाँ जाना था फरीदाबाद। कितना लंबा सफ़र था हमारा, ला देख के भी डर लग रहा था जबकि मेट्रो में कोई भीड़ शीड़ नहीं होती जब इतना लंबा टाइम लगता है। और अगर हम बाय रोड जाए तो बल्ला जाने कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ नोनू का भी डर लग रहा था मुझे, भाग रहा था इधर से इधर, इधर से इधर। यहाँ चेकिंग शेकिंग हो रही थी, मैं नोनू को एक साइड में लेकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा तुम लोग अपने बैग वगैरह निकाल लो चेकिंग करवा कर, मैं नोनू के साथ साइड में खड़ी हूँ। यहाँ पे सब अपने कॉइन्स लगा लगा के जा रहे थे, जिसके पास कार्ड है वो अपना कार्ड यूज़ कर रहा था। तो मेरे पास और फरहा के पास कार्ड था, बहन के पास नहीं था। और ये देखो उल्टी जगह लगा रही थी, मैंने कहा यहाँ नहीं यहाँ लगा ले लेकिन मेरे कार्ड में भी पैसे थे, मुझे ये मालूम नहीं था। मैं सोची मेरा कार्ड ना शायद खाली है, तो मैंने कहा मेरे लिए भी ना तू अपना टोकन ही ले लियो। कह रही चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूँगी। यहाँ सामने तो मेट्रो आ चुकी थी, लेकिन हम अपनी वाली मेट्रो का वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी से आ जाए ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएँ। और नोनू ना अल्लाह इतना परेशान कर रहा था। मैं उसको फर्स्ट टाइम, मतलब मैं उसको फर्स्ट टाइम कहीं लेकर गई थी, और उसने फर्स्ट टाइम में ना मुझे मेरी नानी याद दिला दी, इतना परेशान किया। और मैंने अब ये सोच लिया, अब मैं उसको कहीं नहीं लेकर जाने वाली, अब मैं इसको नहीं लेकर जाऊंगी। जैसे इसको हमेशा छोड़कर जाती हूँ ना मैं, या तो दादी के पास या नानी के पास, मैं वैसे ही इसको छोड़कर जाऊंगी। और बस यहाँ पे कभी फुप्पो की गोदी में, कभी अपनी अप्पी की गोदी में, कभी मेरी गोदी में, बस ऐसी करते करते नोनू का हो गया था सफ़र हमारे साथ पूरा।
और बस हम लोगों को सीट मिल रही थी। यहाँ पे देख रहे हो ना, डू नॉट सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर लिखा हुआ है। मतलब एक का ना गैप दे रखा है मेट्रो में, जब से कोविड चला है ना तब से। मतलब थोड़ा थोड़ा गैप देना ही सही है। तो वहाँ पे उन लोगों की सीट पूरी हो गई थी, तो इन लोगों ने मुझे कहा कि चल तू वहाँ जाके बैठ जा। मैंने कहा यार ये सही है, तुम लोग एक साथ बैठ गए और मुझे इधर बता रहे हो। कह रहे कोई नहीं जा तू। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है। यहाँ नोनू का हाथ इतना टाइट पकड़ रखा था ना, क्योंकि गेट खुल रहा था। गेट का पता है क्या मसला है, कभी मेट्रो का स्टेशन राइट साइड आ जाता है, कभी मेट्रो का स्टेशन लेफ्ट साइड आ जाता है। मैंने कहा यार ये भी दिक्कत है। मतलब एक साइड पता हो ना तो कोई टेंशन नहीं है कि हम उस साइड खड़े हैं और इस साइड गेट खुलेगा। फिर हमें ना नोनू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। और ये देखो नोनू माशाल्लाह, मतलब पूरे जो ये मेट्रो का जो ये वाला कंपार्ट था ना, हम लेडीज़ कंपार्ट में बैठे थे, इसने पूरी लेडीज़ को अपने में ऐसा मुँह रखा था ना, इतना प्यार कर रही थी सारी की सारी के मुझे देख देख के खुशी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। मन का ये सही है। यहाँ पे पता नहीं क्या बैम्बो डांस करने की कोशिश कर रहा था क्या वो। सब उसको देख रहे थे, सब उसके साथ खेल रहे थे। मन का भाई तुम सही हो, तुम तो ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रिटी आए हो यहाँ पे। कह मैंने कहा यार ये फंडा सही है बच्चे का। और मतलब जब हम उस वाली स्टेज पे थे ना, मतलब जब शादी वादी नहीं हुई थी और कोई बच्चा दिखाई देता था तो सेम ऐसे ही मुझे प्यार आता था, कोई अगर बच्चा दिख जाता था तो। आज वो दिन याद कर रही हूँ कि मतलब आज हमारे बेबी के साथ ऐसा हो रहा है। और यहाँ फिर हमें मेट्रो चेंज करनी थी। यहाँ हम जा रहे थे अंडरग्राउंड। एक अपर चलती है, एक बेसमेंट में चलती है और एक बिल्कुल अंडरग्राउंड चलती है। तो हम बिल्कुल अंडरग्राउंड वाले में जा रहे थे। तो यहाँ तो सिग्नल नेटवर्क का तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। आप ये देख रहे हो कितना लंबा एक्सीलेटर है। इस एक्सीलेटर पे खड़े होने में भी डर लगता है, काफ़ी सीधा सीधा सा है। मतलब ये समझ लो कम से कम 4-5 मंजिल का तो एक्सीलेटर ये होगा ही होगा। और यहाँ ना मेरे को इतने पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी हो रही थी ना। बारिश होने के बाद जो धूप निकल आती है ना और फिर जो घमस होती है वो घमस हो रही थी। और फिर यार ज़मीन के नीचे जा रहे हैं तो और ज़्यादा तप रहा था। यहाँ पे कहते हैं ना ज़मीन के नीचे तो ठंडा होता है, लेकिन जब बारिश होती है ना ऊपर से ऐसा लग रहा था किसी ने आग निकाल रखी है। और यहाँ हम सारे के सारे बस मेट्रो चेंज करने में लगे पड़े थे। यहाँ सबसे छोटी वाली सिस्टर कह रही लो आज ले ही लो तुम मुझे। मैंने कहा हाँ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और नूनू ने देख ली थी ये शॉप। अब ये शॉप देख ले और ये ना जाए उस शॉप पे तो कैसे हो सकता है। तो बस इसने इतना उधम मचा रखा था, मम्मा मुझे ये भी चाहिए, अपी मुझे ये भी चाहिए, सारी चीज़ें निकाल निकाल के। खाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ बिखेरना है इसको। और हकीकत में ऐसे ही हुआ था। जो लेकर गया ना यहाँ से, वो मैंने थोड़ा सा तो इसको खोल कर दे दिया और मेट्रो में जाके इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने वो तेज़ की खोला और पूरी मेट्रो में इसकी चीज़ गिर गई। और फिर वो रो रहा इतनी तेज़, मुझे तो यही खानी है, मुझे तो यही खानी है। अरे मैंने कहा यार नीचे गिर गई अब कैसे खिलाऊं। मैंने कहा यार तो दुनिया के जूते चप्पल आते हैं। और ये फिर सारी चीज़ें लेने के बाद इसको पसंद आए बिस्किट। हमने कहा चलो बिस्किट ले रहे हो तो ठीक है। फिर लास्ट में इसको इसकी फेवरेट चीज़ दिख गई, या तो किंडर जॉय लेता या फिर ये जेली लेता। अरे और मैंने कहा यार ये किंडर जॉय में कुछ तो निकलता नहीं है, 40 रुपये का किंडर जॉय रहता है, एक छोटा सा खिलौना रहेगा। मैंने कहा सारे के सारे ना पैसे वेस्ट रहते हैं। और देखो अंडरग्राउंड के लिए ना वो इतना लंबा एक्सीलेटर पार करने के बाद भी ना हमें ये स्टेयर्स ली। मतलब इतना नीचे मेट्रो चलती है, इतनी नीचे, तो सिग्नल तो यार जाने जाने हैं। और यहाँ पे बस यहाँ से ना स्टार्ट ही होती है मेट्रो। तो हमें ना अच्छे से सीट मिल गई थी, हम लोग बैठ के आराम से जा रहे थे। यहाँ देखो यहाँ ना सबसे मालूम कर रहा था ये क्या बोलती है, ये क्यों बोलती है। तो स्टेशंस के लिए जो अनाउंसमेंट होती है ना वो उसको बोल रहा है ये आंटी क्या बोल रही है। मैंने कहा जब तुम बड़े होगे ना जब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी दिमाग मत चाटो हमारा, क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। तो यहाँ पे ना रास्ते में ही जब अंडरग्राउंड से हम लोग अपर में पहुँच गए थे तो मैं दिखा रही थी ये ना हमारे यहाँ का आइस्कॉन टेम्पल है। आइस्कॉन टेम्पल मतलब हम लोग ना बचपन में जाया करते जब स्कूल से पिकनिक पे लेकर जाते थे। और जस्ट उसी के बराबर में लोटस टेम्पल है। तो देख लो मैंने घर बिठाए बिठाए ना आपको 2 चीज़ें घुमा दी अपनी दिल्ली की, एक आइस्कॉन टेम्पल और एक लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल तो सबने सुना ही होगा, आइस्कॉन शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये यहाँ पे रास्ते में लोटस टेम्पल भी पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसकी भी मैं वीडियो ले लेती हूँ ताकि याद रहे और मैं बताऊँ कि हाँ ये हमारे यहाँ का लोटस टेम्पल है।
और नोनू जी बस परेशान कर रहे हैं। और फिर वही है, मैं तो एक जगह बैठी थी, बस इसकी जो अप्पियाँ हैं तीनों की तीनों वो इसको खिलाने में लगी पड़ी है, इसका दिल बहला रही है। मैंने कहा चलो भाई दिल बहला लो। देखो यहाँ पे भी इस वाली मेट्रो में भी ना सब बस इसी को देख रहे थे, इसी से प्यार कर रहे थे, इसी को खिला रहे थे। मैंने कहा तुम ठीक हो भाई। और ना बस सफ़र में ना हम लोग इतना थक गए थे, इतना थक गए थे, हालत ना हमारी बहुत बुरी हो गई थी। मतलब जाते जाते ये देखो इसका फोटो लेने के लिए ना कहीं भी शुरू हो जाएगी, कहीं भी शुरू हो जाएगी। कह रही थी अब फिर रहने दो ना। उनका हाँ हाँ लो लो तुम फोटो लो। और ये देखो हाथ छोड़ छोड़ के ना बस भागने की कोशिश कर रहा था, बस भागूं मैं किसी तरीके से। और हम लोग पकड़ रहे थे इसको। वीडियो ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, बाकी की वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।